एक बार की बात है कि एक जगह 6 बहुत ही भयानक डाकू रहते थे जो हमेशा खून और डकैती में लगे रहते थे। उनका घर एक पहाड़ी के ऊपर था। उनके घर के एक कमरे में तो केवल पैसा ही पैसा भरा हुआ था। जब भी वे अपना घर छोड़कर जाते थे तो अपने घर के दरवाजे की चाबी एक पत्थर के नीचे छिपा जाते थे। एक दिन एक किसान और उसका बेटा लकड़ी काटने के लिए उस पहाड़ी पर जा रहे थे कि उन्होंने डाकुओं को उनके घर में से निकलते देखा। तो वे दोनों एक पेड़ के पीछे छिप गए। उन्होंने देखा कि उन लोगों ने अपने घर का दरवाजा बंद करके उसकी चाबी एक पत्थर के नीचे रख दी और वहां से चले गए। जब वे डाकू वहां से चले गए तो उस किसान और उसके बेटे ने उस पत्थर के नीचे से उन डाकुओं के घर की चाबी निकाली और उनका घर खोलकर उनके घर में घुस गए। वहां उनको एक कमरा केवल पैसों से भरा मिल गया। तो उन्होंने अपनी जेबों में पैसे भर लिए। पैसे निकाल कर उन्होंने घर दरवाजा बंद किया, चाबी वहीं पत्थर के नीचे रख दी जहां वे डाकू उसे रख कर गए थे, और फिर वे अपने घर वापस लौट आए। वे अपनी आज की आमदनी से बहुत खुश और संतुष्ट थे। अगले दिन वे पिता और बेटा दोनों फिर वहीं गए और फिर उसे पत्थर के नीचे से चाबी निकाली और फिर पैसे भरकर ले आए। तीसरे दिन जब बेटे ने दरवाजा खोला, चिपकने वाली चीज के गड्ढे में गिर पड़ा। असल में 2 दिन से वे डाकू यह देख रहे थे कि उनका पैसा कोई ले जा रहा था। सो यह गड्ढा वे अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल बराबर में खोद गए थे ताकि अगली बार जब कोई आए तो वह उसमें गिर जाए और वे उसको पकड़ लें। पिता ने अपने बेटे को खींचकर उस गड्ढे में से निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह उसको खींच नहीं सका। डर के मारे कि डाकू वापस आ जाएंगे और उसके बेटे को वहां देख लेंगे और साथ में पिता को भी पहचान लेंगे, इसलिए पिता ने अपने बेटे का सिर काट लिया और उस सिर को वह घर ले आया। डाकू जब घर लौट कर आए तो उन्होंने किसी को उस गड्ढे में पड़ा देखा तो वह बहुत खुश हुए कि उन्होंने चोर को पकड़ लिया। पर जब पास आकर देखा तो उस चोर का तो सिर ही नहीं था। यह देखकर वे बड़े दुखी हुए क्योंकि इस हालत में वे चोर को पहचान ही नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा कि वे पहाड़ी की चोटी पर उस शरीर को टांग देंगे और जब उसके शरीर को कोई लेने आएगा तब वह उसको पकड़ लेंगे। सो उन्होंने किसान के बेटे का शरीर एक पेड़ से लटका दिया और एक डाकू को वहां यह देखने के लिए पहरे पर लगा दिया कि वह यह देखे कि उस शरीर को लेने के लिए कौन आता है। इधर पिता ने अपने बेटे का शरीर वापस लेना चाहा तो उन्होंने देखा कि उस शरीर के पहरे पर तो एक डाकू बैठा है। इस हालत में तो वह उसका शरीर चुरा नहीं सकता। सो वह एक जादूगर से सलाह लेने गया कि वह उस शरीर को डाकू के पहरे में से कैसे निकाले। जादूगर ने उसको बताया कि उसे क्या करना चाहिए। पिता उसकी बात मानकर उस पहाड़ी की चोटी पर रात को गया और उस पेड़ के पास जाकर छिप गया जिस पर उसके बेटे का शरीर लटका था। उसका दूसरा बेटा पहाड़ी के दूसरी तरफ जाकर छिप गया। वहां वह लकड़ी के छोटे टुकड़ों को आपस में टकराकर ऐसी आवाज निकालने लगा जैसे तो भेड़े आपस में सींग टकरा कर लड़ रहे हों। जो डाकू उस लड़के के शरीर पर पहरे पर खड़ा था, उसने सारा दिन से कुछ नहीं खाया था। सब वह उस टकराहट की आवाज पर उन भेड़ों को पहचानने चला गया ताकि वह उनको भून कर खा सके। जैसे ही वह अपनी जगह से खिसका, पिता ने अपने बेटे के शरीर को पेड़ पर से नीचे उतारा और उसको लेकर वहां से भाग लिया। जब डाकुओं को यह पता चला कि उनका पहरे में रखा शरीर गायब हो गया तो उन्होंने मरे हुए आदमी के साथियों से बदला लेने का निश्चय कर लिया, पर वे उनको कहीं मिले नहीं। काफी दिनों के बाद एक दिन वे डाकू किसी काम से गांव गए जहां उन्होंने सुना कि वहां के एक आदमी बहुत ही जल्दी अमीर हो गया था। वह और कोई नहीं बल्कि इस मरे हुए बेटे का पिता था जो इन डाकुओं का पैसा निकाल कर अमीर हो गया था।
उनके यह भी समझ में आ गया कि वह यही आदमी है जिसने उनके घर में चोरी की थी। उन्होंने उस आदमी को मारने का प्लान बनाया। उन डाकुओं ने एक आदमी को 6 ऐसी बोतलें बनाने का हुक्म दिया जो इतनी बड़ी हों जिसमें एक आदमी आ सके और जिनके ऊपर ढक्कन भी हो। फिर हर डाकू ने अपने अपने हथियार लिए और उन बोतलों में जाकर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने उस बोतलें बनाने वाले को उसी अमीर आदमी के पास भेजा जो बहुत ही जल्दी अमीर बन गया था। उन्होंने उस बोतलें बनाने वाले आदमी से कहा कि वह जाकर उस अमीर आदमी से यह कहे कि वह उसके घर में तब तक के लिए अपनी 6 बोतलें रखना चाहता था जब तक कि उन बोतलों का मालिक उन बोतलों को लेने आता है, क्योंकि उसके अपने घर में इतनी जगह नहीं थी कि वह उन बोतलों को अपने घर में रख सके। उस अमीर आदमी ने मान लिया और वह बोतलें बनाने वाला उन 6 बोतलों को जिनमें डाकू बंद थे उनके घर में रख गया। उसने वे बोतलें अपने शराब रखने वाले कमरे में रख दी। उसी रात उस आदमी का एक नौकर मदिरा निकालने के लिए मदिरा रखने वाले कमरे में गया तो उसने उन नए रखी बोतलों में से कुछ आवाजें आती सुनी। एक पूछ रहा था, बाहर निकलकर घर के मालिक को मारने का समय हो गया क्या? यह सुनकर वह नौकर तो वहां से भाग लिया और जाकर मालिक को सब बताया। मालिक ने देखा कि वह तो पत्ते की तरह कांप रहा था। मालिक ने तुरंत ही सिपाहियों को बुलवाया और उनको मदिरा वाले कमरे में ले जाकर उन 6 डाकुओं को पकड़वा दिया। अब वह अमीर आदमी शांति से जिंदगी भर अमीर रहा, क्योंकि उन डाकुओं के बचे हुए सारे पैसे भी वह उसी के थे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।